बताओ, जब मैं किसी से क्या खरीदता हूँ, और जैसे मान लो मैंने गुड्स परचेज में किए हैं, क्रेडिट में किससे किए हैं, मान लो ये मैंने राहुल से परचेज किया है, जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल। हाँ, अगर मैं कोई एसेट खरीदूं वो भी क्रेडिट पे, किससे, अब एंट्री क्या डलेगी, और मान लो एसेट में मैंने क्या खरीदा है, मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या सर्विसेज भी तो ली जाती हैं, जैसे तुम मुझसे अभी क्या ले रहे हो, तुम मुझसे अभी क्या ले रहे हो, सर्विस ही तो ले रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बेच थोड़ी रहा हूं। हाँ, अब मान लो हमने सर्विस ली है, वो भी किससे ली, अब एंट्री क्या डलेगी, है ना सवाल। अच्छा, सर्विस मान लो हमने किस चीज़ की सर्विस ली है, मान लो राहुल हमें कोई सलाह दे रहा है, बस ये लॉयर है, ऐसा मान लो, तो हमें लीगल सर्विसेज दे रहा होगा, ये सलाह दे रहा होगा, लीगल एडवाइस। बताओ एंट्री क्या डालूं, लगाओ दिमाग लगाओ। सर्विस का नाम क्या है, लीगल खर्चा है ना हमारे लिए, टू राहुल नहीं लिखेंगे यहां पर। या तो अगर आपने पैसे दे दिए तो एंट्री डलेगी लीगल एक्सपेंसेस टू कैश, अगर आपने पैसे नहीं दिए, कैसे किया है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। बात समझ आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राहुल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। पता है ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सर्विस के केस में दरअसल जनरली ना एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मैं सैलरी की बात करूं, आपका बहुत सारा स्टाफ है, हाँ या ना। अब मान लो जैसे मैंने सैलरी देनी है और यहाँ पर मेरे सामने 30 बच्चे बैठे हुए हैं और तुम सबको मैंने सैलरी देनी है, क्योंकि मैं तुम सबसे काम करा रहा हूं, तो क्या मैं एंट्री डालूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू निपुण, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गौरांश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू समर्थ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत, ऐसे करूंगा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू तुम सबके नाम को एक कंबाइंड अकाउंट में डाल दूंगा। अब तुम्हें लग रहा होगा पता कैसे चलेगा किसको कितने देने हैं, है ना, एक लिस्ट बना दी जाती है, उसमें लिखा होता है कि किसके कितने पैसे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसीलिए ये अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे। इसका नेचर भी क्या होना चाहिए, सोचो, इसका नेचर भी पर्सनल होगा, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये भी तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना। आओ जरा, हाँ डाउट है, अभी 2 मिनट रुको, पक्का बात करेंगे। हाँ, अब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, जैसे मान लो ये मेरा एक एम्प्लॉई है और इसका नाम पता है क्या है, क्या नाम है इसका, अवनीत, मेरे सामने बैठा है, ये रहा अवनीत मेरा एक एम्प्लॉई है, और अवनीत को मैं 1 महीने की सैलरी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 महीने की सैलरी कितनी दे रहा हूं मैं उसे, 1 रुपया दे रहा हूं, ऐसा मान लो। वैसे वो काम नहीं करेगा इतने कम में, मुझे पता है, एक में, इसमें तो छोड़ो, वो 10 में भी नहीं करेगा, 100 में भी नहीं करेगा, 1000 में भी नहीं करेगा, और शायद वो 10 में कर ले, 10,000 में, हाँ या ना। हाँ, तो कितनी सैलरी है उसकी, अवनीत की, अवनीत की 1 महीने की सैलरी 1 रुपया है। हाँ, तो 2 महीने की सैलरी ये भी होगी, तो ये सारे महीने की सैलरी कितनी है उसकी, तो टोटल कितनी सैलरी बन जाएगी, 12। और अवनीत के जैसे मेरे कितने सारे एम्प्लॉइज हैं, अवनीत के जैसे मेरे कितने एम्प्लॉइज हैं, मेरे टोटल 10 एम्प्लॉइज हैं। तो मेरा 1 महीने का खर्चा कितना है बताओ, 1 महीने का खर्चा हो गया 10 रुपया, हाँ या ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं कह रहा हूं मैंने इन सारे एम्प्लॉइज से अप्रैल में काम कराया, अप्रैल की सैलरी मैंने कब दी, अप्रैल की सैलरी कब दोगे,
अगले महीने देते हैं। हाँ, मई की सैलरी, जून की सैलरी और जुलाई की सैलरी, ऐसे करते 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 आपने कितने महीने काम कराया उनसे? आपने उनसे 11 महीने काम कराया। 11 महीने की सैलरी आपने उन्हें दे दी। कब? इस डेट के एंड होने से। ये आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन से पहले कितनी सैलरी पे कर दी? 11 महीने की सैलरी पे कर दी। तो 11 महीने का खर्चा कितना हो गया? एक महीने का खर्चा कितना है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या एंट्री यही डलेगी? इसको डेबिट क्यों किया? खर्चा है। और ये क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पैसे गए हैं। हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं आखिरी महीने की सैलरी तुम अभी नहीं दे पाए, क्योंकि इसकी सैलरी अब तुम कब दोगे? अगले साल। अगले साल दोगे। पर मैं कह रहा हूं इसका खर्चा यहीं रिकॉर्ड करूं या अगले साल रिकॉर्ड करूं? यहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो इसी साल का हिस्सा है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूं ये वाले जो 11 महीने हैं, ये 11 महीने इसी साल के अंदर आ रहे हैं, और ये भी तो इसी के अंदर ही आ रहा है। तो ये पूरा 12 महीने यहीं रिकॉर्ड होने चाहिए। चाहे तुम इसके पैसे कभी भी दे देना। पैसे देने से खर्चे नहीं होते, खर्चे होते हैं सर्विस लेने से। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या करूं बताओ? 11 महीने की एंट्री क्या डाली है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू। 12वें महीने में सुनो, 11 महीने में और इसमें एक चीज कॉमन है दोनों में। क्या? सर्विस मैंने यहां पे भी ले ली है और सर्विस मैंने यहां पे भी ले ली है। मतलब दोनों जगह मेरा खर्चा हो चुका है। अबे हाँ या ना? खर्चा तो हो गया, तो सैलरी यहां पर भी डेबिट होगी और सैलरी यहां पर भी डेबिट होगी। यहां 110 रुपए से और यहां पर पैसे, तो यहां पर कैश क्रेडिट कर सकते हैं, पर यहां पर कैश गया ही नहीं है। तो क्या इन सब के नाम लिखूं? इन सब के नाम? तो यहां पर लिखा जाएगा टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, पढ़ो। तो आपने तीसरी कैटेगरी आज एक्सप्लोर कर ली है। पर्सनल के अंदर किसी इंसान का नाम भी आ सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ सकता है, और इंसानों को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट भी आ सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि इसके अंदर 3 आते हैं: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बता दो इस साल में कितना खर्चा रिकॉर्ड कर दिया तुमने? देखो ये ना, ओए 120 खर्चा यही है। इस साल का खर्चा बनता कितना था? बनता भी 120 था, और हमने रिकॉर्ड भी ना हम ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे ना हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना उस साल का बनता है। हाँ या ना? अब सुनो, जब तुम इस महीने की सैलरी अब कब दोगे? तुम यहां दोगे। तो जब तुम यहां पर सैलरी दोगे तो देखो एंट्री क्या डलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? इसी अकाउंट को क्या मैं कह सकता हूं, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी यहां पर डेबिट हो जाएगी, और क्या चला जाएगा? पैसा चला जाएगा। अच्छा, यहां के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों का इनके साथ कोई लेना देना, ये अलग है, ये अलग है। यहां पर भी कितना खर्चा बनता है? तो 120 ही रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे पैसे देना चाहे पैसे मत देना। बात समझ आई है? हाँ, नीचे एक एग्जांपल लिखा है, देखो जरा। कह रहा है 20,000 रुपए की वेजेस और 4,000 रुपए की सैलरीज देनी बाकी हैं। देनी बाकी हैं, साफ लिखा है देनी बाकी हैं। पहले इसकी एंट्री बता दो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्लियर है बात? धन्यवाद। क्या ऐसा भी हो सकता था
जैसे मान लो, क्या ऐसा हो सकता था कि मैंने यहाँ कितने महीने, मैंने पूरे 12 महीने के पैसे दे दिए और कुछ एम्प्लॉय आए कह रहे हैं इसकी सैलरी हमें यहाँ पहले ही दे दो, ऐसा हो सकता है? क्या क्या करें? एडवांस मांग रहा है, साफ सीधी बात है। ओ हेलो, पागल हो क्या? दिमाग सही है? ये वाला महीना तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो हम इस साल के अंदर चल रहे हैं, इस साल की सैलरी ले लो। कह रहा प्लीज़ दे दो, जाना है, बहुत ज़रूरी है, पैसे ख़त्म हो गए हैं घर पे। देना पड़ सकता है, हाँ या ना? देना पड़ सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने एम्प्लॉय से सर्विस ले ली हो और उसे पैसे ना दिए हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने पैसे दे दिए हो, उसने अभी सर्विस ना दी हो, तो अगला केस वही है। अब मान लो तुमने यहां पर पूरे 12 महीने की सैलरी पे कर दी, देखना एंट्री सही है। अब एम्प्लॉय क्या कह रहा है? एम्प्लॉय कह रहा है यहां की सैलरी हमें यहीं पर दे दो पहले ही। यहां का खर्चा बनता कितना है? 10 रुपये ही तो बनता था। मान लो सारे मांग रहे हैं, सारे कह रहे हैं हम सारे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, सारे जाएंगे, घूम के आएंगे, 3 दिन के लिए बाहर जाना, पैसे दे दो। देना पड़ेगा, वरना सारे के सारे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना? तो कितना यहां का पैसा वो तुमसे पहले ही मांग रहे हैं, पहले ही एडवांस मांग रहे हैं। क्या उन्होंने सर्विस दे दी है? क्या ये मेरे लिए खर्चा है? नहीं, खर्चा नहीं है। क्या तुम सर्विस ले रहे हो अभी? इसकी सर्विस तो तुम बाद में लोगे, सर्विस तो नहीं ले रहे ना। इसकी सर्विस तुमने, तो यहां पर तुम सैलरी डेबिट कर सकते हो, पर क्या तुम जब इसकी सैलरी दोगे तो क्या तुम सैलरी डेबिट कर सकते हो? बता दो। और अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूं, अगर तुम कह रहे हो ना इस सब में मैंने कौन डेबिट किया है, और जब मैं इसकी सैलरी दूंगा यहां पर, और अगर मैं फिर से सैलरी डेबिट कर दूं तो सैलरी कितने से डेबिट हो जाएगी? अबे लगाओ दिमाग, 130 से। और जबकि इस साल का खर्चा बनता कितना है? अबे बनता ही 120 है, तो वो तो गलत हो जाएगी ना एंट्री। बात समझ आ रही है? जितना उस साल का खर्चा बनता है उतना ही तो खर्चा रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या करूं? है ना प्रॉब्लम? तो सुनो, यहां पर मैं क्या करूंगा, सुनो। अब मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं बस। यहां पर आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मुझे भी कुछ दे रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं दे रहे ना आज। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। अप्रैल की सैलरी मुझसे मार्च में ही मांग रहे हैं, मुझसे तो पैसा ले रहे हैं, पर क्या वो मुझे भी कुछ दे रहे हैं? आज तो कुछ नहीं दे रहे ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं उन्हें एडवांस पेमेंट कर रहा हूं? मैं जो पैसे उन्हें दे रहा हूं, क्या मैं उसके बदले उनसे कुछ लेने का हकदार हूं? सर्विस लेने का हकदार हूं अगले महीने, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी नजरों में ये सारे, और ये सारे अगर रिसीवर हैं तो सारे डेबिट होने चाहिए, पर मैं सबको डेबिट, इसीलिए मैं क्या नाम डेबिट कर रहा हूं? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी। क्लियर है मेरी बात? जर्नल एंट्री पहचान लो एक बार, इसके साथ नीचे नोट लिखा है। पक्का क्लियर है? अब तुम देखो, इस साल का खर्चा बनता कितना था और आपने 120 ही डेबिट किया। हाँ, आपने इस साल का पैसा यहीं पर दे दिया तो पैसा तो गया है, पर यहां पर सैलरी डेबिट नहीं कर सकते, इसीलिए सैलरी के साथ में क्या जोड़ दिया? प्रीपेड जोड़ दिया कि हमने ये एडवांस में दिए। अच्छा, अब जब अप्रैल आ जाएगा तो क्या तुम दोबारा पैसे दोगे? क्या तुम दोबारा पैसे दोगे, हाँ या ना? नहीं दोगे ना, पैसे तो देंगे नहीं, पर सर्विस तो लोगे। और जब तुम यहां सर्विस ले लोगे तब तुम्हारा खर्चा रिकॉर्ड होगा यहां पर, और जो तुमने प्रीपेड था आज वो प्रीपेड का बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अब तुम ये नहीं कर सकते एडवांस का गीत जो तुम गा रहे थे वो बंद करना पड़ेगा अब, हाँ या ना? क्योंकि तुमने एडवांस यहां तक का दिया था और ये डेट आज आ चुकी है।
पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो तुमने एडवांस सैलरी दी थी, अब वो एडवांस का बेनिफिट ले लिया है तुमने। अब तुम ये मत बोलना बार बार एडवांस दिया था, एडवांस दिया था। दिया था, सर्विस ले तो ली, अब गाना बंद कर दो बस इस चीज को। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, यहां से लेके यहां तक का अलग खर्चा बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वो बनता है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। अब तुम देख लो यहां का खर्चा कितना बनता है, देखो 120। यहां का खर्चा कितना बनता है, देखो 110 ये रहा और 10 ये रहा। नहीं समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? नीचे एक एग्जांपल लिखा है, पेड सैलरी फॉर रुपीज इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,